सो नाउ वी आर गोना लर्न अबाउट कि इन ये जो प्रिपोजिशन है ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो देखिए मैंने तीन कैटेगराइज कर लिया है, तीनों चीज़ें। एक हो गया लोकेशन, एक हो गया टाइम, दूसरा हो गया अदर। ठीक है, अभी अदर में मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है। ये क्वेश्चन मार्क क्यों है? क्योंकि अदर में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली अगर मैं इनका करना चाहता तो ये पूरा स्क्रीन में नहीं आता, बट आई रियली वांटेड कि एक स्क्रीन के अंदर आ जाए, इसीलिए मैं अदर का थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि लोकेशन और टाइम में प्राइमरीली जब भी हम लोग इन दोनों टॉपिक को लेके बात करेंगे, कोई लोकेशन हो गया या फिर कोई टाइम हो गया, तब जाके हम लोग इन यूज़ करेंगे। कैसे? अभी देखिए लोकेशन का भी दो भागों में भाग हो रहा है, दो डिवीजन है। एक क्या बोल रहा है, लोकेशन में एनक्लोज स्पेसेस। समझ लीजिए आप एक ऐसी जगह पे हो जो चारों तरफ से ऐसे घेरा लगाया हुआ है, जैसे कि आपका रूम। आपका रूम किस चीज़ से घेरा हुआ है? वॉल्स से, राइट। मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको आसानी होगी समझने में। सोच लीजिए ये आप हो और आप किस चीज़ से घिरे हुए हो? आप दीवारों से घिरे हुए हो, चारों तरफ से दीवारों से घिरे हुए हो, राइट। तो आप क्या बोलोगे? आई एम इन द रूम, राइट। या फिर कोई भी चीज एक कंटेनर में अगर हो, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, अगेन सोच लीजिए आपका चीनी चीनी रखा हुआ है इधर, ठीक है। तो वेयर इज इट? इट्स इन द कंटेनर, ठीक है। कोई कंटेनर, कोई जार, ऐसा कुछ आ गया। लोकेशन के बारे में बोल रहे हैं, इन लगा देंगे। करते हैं। नेक्स्ट आ गया क्या? कंपैरेटिवली बिग एरियाज। अभी कंपैरेटिवली बिग एरियाज क्या होता है? अभी तो हम लोगों ने देख लिया लोकेशन में दो चीज़ आते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लोकेशन में दो चीज़ है। एक हो गया छोटा स्पेस के लिए इन लग रहा है, एक हो रहा है बड़ा स्पेस के लिए इन लग रहा है। छोटा स्पेस कब? जब आप चारों तरफ से घिरे हुए हो, तब आपका लग रहा है। बड़ा स्पेस कब है? बड़ा स्पेस मतलब कतई बड़ा, ठीक है। जैसे कि मान लो कंट्री के बारे में हो गया, वेयर डू यू लिव, इन विच कंट्री। तो आप बोलोगे आई एम फ्रॉम इंडिया, आई लिव इन इंडिया, राइट। तो वो जो लिव इन इंडिया आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? पहली बात तो हम लोग लोकेशन बोल रहे हैं, दूसरी बात हम लोग बिग एरियाज के बारे में बोल रहे हैं, तो कंट्री आ गया। या फिर कोई प्रोविंस के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। प्रोविंस मतलब क्या? अगेन एक बिग एरिया जो हम लोग, हमारे देश में प्रोविंस का कंसेप्ट नहीं है, तो शायद कोई जो जियो पॉलिटिक्स को लेके ज़्यादा नहीं अपडेटेड है, प्रोविंस समझ में ना आए, तो उनके लिए मैंने लिख दिया है स्टेट्स, ठीक है। तो स्टेट्स के जैसे ही कुछ कंसेप्ट है। तो स्टेट्स मतलब हमारे इधर जो राज्य होता है वैसा ही। चाइना में जैसे कि प्रोविंस बोलते हैं वो लोग, स्टेट नहीं बोलते, हमारे इधर स्टेट बोलते हैं। तो हम लोग कंट्री के बारे में बोल रहे हैं, हम लोग स्टेट्स के बारे में बोल रहे हैं, प्रोविंस के बारे में बोल रहे हैं। तब फिर से लोकेशन आ गया, इन लगा देंगे, ठीक है। लास्ट टाइम मैं रिवीजन कर रहा हूँ, छोटा स्पेस आ गया इन लगेगा, बड़ा स्पेस आ गया इन लगेगा। नेक्स्ट क्या आ गया? टाइम। अभी टाइम में क्या है? टाइम में भी बहुत सारे हैं, लॉन्ग पीरियड्स, बहुत सारे। अगर लंबा कोई स्ट्रेच हो रहा है, कोई पीरियड, हम लोग इन लगा देंगे। जैसे कि सोच लीजिए कोई ईयर है, हम लोग एक टाइमलाइन सोचते हैं। अगर ये एक टाइमलाइन है और अगर हम लोग इस पर्टिकुलर टाइमलाइन के बारे में बोलना चाह रहे हैं 25, तो हम लोग क्या देके बोलेंगे? टाइम के बारे में आ रहा है, इन लगाना पड़ेगा, इन देख के हम लोग बोलेंगे। और भी बहुत सारे प्रिपोजिशंस है टाइम के लिए, ज़्यादा नहीं है। और अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है दो है, ठीक है। तो हम लोग बाद में सीखेंगे क्या है वो। तो फिलहाल के लिए जैसे कि ये ईयर हो गया, कोई भी एक पर्टिकुलर ईयर के बारे में मुझे बोलना है, मैं उधर इन लगा दूंगा, इन 2025, इन 2026, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे को महीने के बारे में भी बोलना हो, तो हम लोग क्या लगाएंगे? इन लगा देंगे। इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च। तो क्या देखेंगे हम लोग? अगर हम लोग ईयर के बारे में बोल रहे हैं, इन लगा देंगे। अगर हम लोग मंथ के बारे में बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला जनवरी, फरवरी, मार्च, हम लोग इन लगा देंगे। सिमिलरली अगर हम लोग वीक के बारे में भी बोल रहे हैं, तो बोलेंगे फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, ऐसे करके चला लेंगे, ठीक है। तो इन इधर फिर से लग रहा है। आप इसको, इस सेम चीज़ को एक कैलेंडर को लेके भी समझ सकते हो। कैलेंडर के सबसे ऊपर रहता है ईयर, ईयर में आएगा इन, फिर आता है महीना, महीने में आएगा इन, पूरा कैलेंडर में जितने सारे वीक्स है उसके लिए भी इन। लेकिन पर्टिकुलर डे के लिए हम लोग का एक दूसरा प्रिपोजिशन यूज होता है। एक पर्टिकुलर डे, एक स्पेशल डे के लिए डिफरेंट प्रिपोजिशन यूज होता है, वो हम लोग इसके बाद सीखेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों के लिए इन आ गया, समझ में आ रहा है। अभी सीजन्स के लिए भी हम लोग इन यूज़ करते हैं, ठीक है। इन समर, ठीक है, या फिर इन स्प्रिंग, ऐसे करके। नेक्स्ट क्या आ गया? अदर। अभी हम लोग समझेंगे अदर के बारे में। अभी वी कैन सी कि इनका जो ये अदर वाला सेक्शन था,
उसमें 6 सब डिविजन्स आ गए, राइट। तो अभी हम लोग एक एक करके सीखेंगे कि और कौन से सिचुएशंस में वी कैन यूज़ इन। अभी जैसे कि इधर लिखा हुआ है क्लॉथिंग या फिर अपीयरेंस में, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आप उस वो वाला ब्लू साड़ी में ना आप बहुत अच्छे लगते थे, तो ये हम लोग कैसे बोलेंगे। इसके लिए नॉर्मल जो ट्रांसलेशन होता है वो ऐसा ही होगा, लेकिन लास्ट में क्या होगा, मतलब यू लुक ब्यूटीफुल इन दैट रेड ड्रेस या फिर यू लुक ब्यूटीफुल इन दैट ब्लू ड्रेस, ठीक है। तो हम लोग इधर क्या बोल रहे हैं, यू लुक ब्यूटीफुल इन दैट ब्लू साड़ी, राइट। तो अभी हम लोग देखिए कौन सा वाला प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं, इन, फॉर क्लोथिंग या फिर अपीयरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया हम लोगों का, लैंग्वेज और फील्ड, ठीक है। अभी सोच लीजिए, अगर आपने मेरा क्लास ज्वाइन किया या फिर जो लोग कर रहे हो, ठीक है, वो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि क्या मैं बंगाली में या फिर हिंदी में बोल सकता हूँ, फिर मैं बोलूँगा कि नो यू कैन नॉट। मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा यू गॉट टू स्पीक इन इंग्लिश, ओके। मैं बोलूँगा यू गॉट टू स्पीक इन इंग्लिश, और कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मान लीजिए आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, जैसे कि फील्ड्स लिखा हुआ है ना, तो आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, मान लीजिए फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि उसके पास एक फिजिक्स का डिग्री है, कैसे बोलूँगा, मैं बोलूँगा ही हैज़ अ डिग्री इन फिजिक्स, राइट। तो ऐसे करके हम लोग लैंग्वेज या फिर फील्ड्स के पहले इन लगा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या आ गया, ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन। आप खुद थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को खुद सोचिए कि सेंटेंस को कैसे फॉर्म करे कि हम लोग का इन पहले आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा पॉज करके मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 2-3 सेकंड का, उसमें आप लोग सोचिए। आई होप हो गया। तो अभी इधर क्या आ गया, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई टीम भी पकड़ लो, ठीक है, टीम भी तो एक ग्रुप ही होता है। अभी सोच लो कि कोई आर्मी में काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलना चाहूँ कि वो भाई आर्मी में है, ठीक है, तो मैं ये कैसे बोलूँगा, ही इज इन आर्मी, या फिर वो बंदा उस कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, ही वर्क्स इन, अभी कोई भी कंपनी XYZ कंपनी पकड़ लेते हैं, तो वो XYZ कंपनी में काम कर रहा है। तो फिर से हम लोग देखेंगे क्या, इन आ रहा है फॉर व्हाट, फॉर ग्रुप्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग का फिर से इन आ रहा है। फिर से आप लोग 2-3 सेकंड के लिए पॉज कीजिए, और सिचुएशन और कंडीशन, ये बहुत ईजी है, इसके लिए आप लोग सोचिए। आई होप आप लोगों का हो गया, आई होप हो गया। अभी आ रहा है सिचुएशन या फिर कंडीशन। आप कोई ऐसे स्टेट में हो, ठीक है, स्टेट मतलब सिचुएशन, ठीक है, परिस्थिति, अवस्था, ऐसे एक अवस्था में हो जहाँ पे यू वांट टू से कि भाई मैं तो प्यार में गिर गया, ऐसा कुछ, ठीक है, मैं तो अभी प्यार में हूँ, या फिर मुझे ना अभी मैं बहुत दिक्कत में हूँ। तो ये जो स्टेट्स है, आपका सिचुएशंस है, इसको हम लोग इनसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी आप बोलोगे कैसे, तो मैं बोलूँगा कि देखिए शी इज इन, किसमें डूबी हुई है, प्यार में डूबी हुई है। हिंदी इज़ नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज, तो मेरे को हिंदी में थोड़ा सा कम्युनिकेट करने में दिक्कत आता है, ठीक है। ऐसे आ गया, इन आ गया। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं तो बहुत ही मुसीबत में हूँ, आई एम इन बिग ट्रबल, गंदा फंस गया भाई, मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में हूँ, ठीक है, बड़ा मुसीबत, बिग ट्रबल। तो इधर भी हम लोग को क्या आ रहा है, इन आ रहा है। आ गया ट्रांसपोर्टेशन। तो जब भी हम लोग व्हीकल को लेके बात करेंगे, और अगर व्हीकल में हम लोग उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, दौड़ नहीं पा रहे, तब जाके हम लोग इन लगाते हैं व्हीकल में। जैसे कि कार में, मोस्ट ऑफ द कार्स डू नॉट हैव इनफ स्पेस उठने के लिए या फिर चलने के लिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, कार के लिए मैं इन लगा सकता हूँ, आई एम इन द कार, ठीक है। नेक्स्ट आ गया डॉक्यूमेंटेशन और मीडिया। क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आई हैव रेड इट इन दी न्यूज़पेपर, राइट। इधर बहुत ही स्पेस कम था, आप लोग समझ लीजिए। तो फिर से मैंने इधर क्या यूज़ किया, इन यूज़ किया। नेक्स्ट क्या हो सकता है, वो आंसर बुक में था,
बुक में, बुक के अंदर, द आंसर वॉज इन द बुक, राइट। तो ऐसे हम लोग क्या देख रहे हैं, मीडिया या फिर डॉक्यूमेंट्स के लिए भी इन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा दिमाग अगर आप लोग लगाएंगे तो आप लोग देखेंगे इनका जो मतलब होता है अंदर, ठीक है, या फिर बंगाली में थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आता है इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हम लोग बोलते हैं मध्य कि मैं भीतर, ठीक है, तो भीतर बोलते हैं हम लोग, तो बंगाली में थोड़ा सा इजीली समझ में आता है ये कॉन्सेप्ट। इन का मतलब होता है भीतर या फिर अंदर। तो आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, ठीक है, मैं आर्मी में हूँ, आर्मी के अंदर हूँ, तो मैंने फिर से बोला अंदर अगर होगा तो आएगा इन, तो आपको अलग से ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो अगर आपका आइडिया है अंदर भीतर ऐसा वाला जो बेसिक आइडिया है इनका, वो अगर आपके दिमाग में हो, इतना सारा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। लैंग्वेज को लेके भी सेम, आपके पास आप कौन सा डिग्री परस्यू कर रहे हो, किस स्टडी में यू आर इन्वॉल्व इन टू, ठीक है, तो वो भी अगर हम लोग ऐसे करके सोचे तो आंसर कर पाएंगे। सिचुएशन को लेके भी कि आप कौन से सिचुएशन के या फिर कौन से कंडीशन के अंदर हो, राइट, कौन से सर्कमस्टांसेस के अंदर हो, इसके लिए भी आ सकता है इन। ट्रांसपोर्टेशन, कौन से गाड़ी के अंदर हो भाई, बस में हो, एरोप्लेन में हो, कौन सा व्हीकल के अंदर हो, फिर से आ गया। डॉक्यूमेंटेशन और मीडिया कहाँ से पढ़ा था, किताब में से पढ़ा था, किताब के अंदर में आंसर है, ऐसे करके अगर हम लोग सोचेंगे फिर से अंदर आ गया, ठीक है। तो अदर में हम लोग को इतना सारा कुछ पढ़ने का टू बी ऑनेस्ट ज़रूरत नहीं है, लेकिन फॉर प्रिसीशन मैंने ये पॉइंट्स लिख दिया है कि इन केस अगर फ्यूचर में कहीं पे डाउट होता है तो वी कैन रेफर टू दीज पॉइंट्स।